ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਪਿਲਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਪਿਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਿਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਪਿਲਰ ਕਿਹੜਾ? ਯੁਵਾਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਪਿਲਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਯੁਵਾਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। सत श्रीकाल जी सारे। अच्छा, कौन बात करेगा सबसे पहले हमारे में? आप करेंगे जी। अच्छा, बताइए, ये जो आप बता रहे हैं लोकतंत्र का 5वां स्तंभ उस देश का युवा होता है, क्या क्यों? देखो, हमारा देश युवा देश है और हमारे जो 4 स्तंभ है, हमारा युवाओं का उससे विश्वास उठ गया और विश्वास उठवा दिया राजनीतिक दलों ने। युवाओं को भी उन्होंने मुरमुरे की तरह पद बांटकर उन्हें अपना गुलाम बना लिया कि तो अब युवा चाहते हैं कि हम अपने देश को कैसे बचावें, क्योंकि देश हमारा है, इन राजनीतिक पार्टी वालों का देश नहीं है। ये तो सब चोर ठग है। तो अब युवा एकता करेगा और जो देश बिक रहा है, हमारी सारी स्कूल, नौकरी, सड़कें, अस्पताल, ये बिक रहा है, तो हम रोकने का काम करेंगे युवा, चाहे उसके लिए कितना भी हमें संघर्ष करना पड़े। क्योंकि युवाओं के साथ इन्होंने विश्वासघात करा। 2014 में मोदी जी आए, उसने कहा मैं देश को नहीं बिकने दूंगा और 2 करोड़ रोजगार हम युवाओं को देंगे। कुछ नहीं दिया। अब हमें मजदूर बनाने का काम कर रहे हैं, प्राइवेटकरण कर दिया, उसमें हमें मजदूरी बनाएंगे। तो 2 करोड़ का फॉर्मूला ये है उनका, 2 करोड़ मजदूर। ठीक है, आपकी बात ठीक है कि युवावाद आना चाहिए। आप अपने साथ सभी को कैसे जोड़ लेंगे, मतलब सारे यूथ को कैसे जोड़ेंगे? सारा यूथ आज तो परेशान है ही। इसने सब यूथ को परेशान कर दिया है, बेरोजगार बना दिया है। इस लॉकडाउन में कितने 16 करोड़ के बेरोजगार छीने हैं। इन्होंने वादा किया था हर साल 2 करोड़, मतलब आज 7 साल हो गए, तो मतलब 14 करोड़ देने थे। इनका 2 करोड़ तो 7 साल में भी नहीं हुआ अभी तक। ये अपने ही वादे नहीं पूरे कर पा रहे हैं, तो ये विकास क्या करेंगे? ये के बारे में बताइए, जो कह रहे हैं कि आप ये नया मंच बनाएंगे जी। इसी से जैसे हमारे 4 स्तंभ है, 3 स्तंभ तो मेन है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका। न्यायपालिका में आपने देखा क्या हाल है। वो राज्यसभा सांसद बन रहे हैं जज रिटायर, आज तक कभी हुआ था? नहीं हुआ था। न्यायपालिका से धीरे धीरे लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है। जो एक मेन स्तंभ था कि अगर कोई सरकार तानाशाही करेगी तो हमें न्यायपालिका से उम्मीद रहती है कि वो हमें न्याय दिलाएगी, लेकिन वो भी सरकार के फैसले सुना के खुद अपना पद पा रहे हैं, उसी में चल रहे हैं। अभी जो कमेटी बनाई सरकार ने, उसमें सरकार को चारों सरकार के ही आदमी हैं, तो न्यायपालिका से भी भरोसा उठ गया। और व्यवस्थापिका में भ्रष्टाचारी बढ़ी थी। प्रशासन अभी भी हमारा वैसे ही है, घूस दे के काम करवाना पड़ता है, सबको पता है जो करवाता है। और कार्यपालिका में नेता आप कैसे हैं देख रहे हैं, 70% ज़्यादा भ्रष्टाचारी नेता हैं। तो इसलिए हमें देश आज़ाद करवाया था। मोदी जी ने कहा था कि जब वो पार्लियामेंट में जा रही थी तो उन्होंने माथा टेका था वहाँ पे पार्लियामेंट में, आपने देखा होगा ना, और कहा था कि एक भी भ्रष्टाचारी, एक भी ऐसा नेता नहीं घुसने दिया जाएगा जो कि रेपिस्ट हो या उस पर किसी भी तरीके का। किसके ऊपर भरोसा कर रहे हो आप? जिसने आप हमारे देश का नारा है जय जवान जय किसान, उसने आज देश के जवान और देश के किसान दोनों आमने सामने खड़े कर दिए। ऐसे नेता पे भरोसे कर लेंगे हम? वो जो भी कुछ बोलता है झूठ ही बोलता है। उसने 15 लाख रुपए हमारे खाते में नहीं है, मुझे तो लगता नहीं किसी के में आए। हर बात झूठ बोल रही है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके ऊपर हम भरोसा कर लें। आपकी नज़रों में तो मुझे एक आधी चीज़ आप बता दो। इनके पार्टी में खुद इतने भ्रष्टाचारी घूम रहे हैं, ये बलात्कारियों को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए रैली निकलवाते हैं। अभी आपने मध्य प्रदेश में देखा है, गोडसे के नाम के लाइब्रेरी बनाया है और ये लोकतंत्र को सपोर्ट कर रहे हैं। गोडसे ने क्या किया था लोकतंत्र के लिए, एक उदाहरण बता दें हमें। गांधी जी की हत्या की थी, ये इनका लोकतंत्र है। जो इनका राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा है, उसका खुद बलात्कार के उसमें लाइसेंस रद्द हो चुका है। वो राष्ट्रीय प्रवक्ता टीवी पर बैठकर भोगता है, वो बच्चे भी डर जा वो टीवी पावे। तो इस तरह के इनके 150 से ज़्यादा इनके सांसद रेपिस्ट है। जब इधर रेपिस्ट पर कानून नहीं बनता इन पे। ये बोल रहा हूँ। आप एक चीज़ बताइए, आप मीडिया हैं, आप यहाँ पे कई दिन से आ रहे हैं, आप यहाँ से लेके जहाँ भी ये आंदोलन चल रहा है, क्या आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हुई? आपको लगा हम लोग दिक्कत कर रहे हैं, परेशानी कर रहे हैं? आप ये बताइए, हम इतने से इतने बड़े हो गए, पढ़ाया हमारे माँ बाप ने, लिखाया हमें नौकरी नहीं दी, हमें इन्होंने पागल बना दिया। धर्म जाति के नाम पे इन्होंने हमें बांट दिया और युवाओं को सबको पागल बना के इन्होंने युवाओं का 2014 से लेके और
2019 में भी वोट ले लिया, ठीक है जी। 2017 में यूपी में योगी जी ने सरकार बनाई, उन्होंने भी हमें पागल बनाया और कहा कि इतने इतने करोड़, इतने इतने लाख आपको हम रोजगार देंगे। हमें क्या दिया इन्होंने? हमें इन्होंने कुछ नहीं दिया, सिर्फ हमें पागल बनाया है। अब हम मान लीजिए किसानी करें, इन्होंने हमारी किसानी खेती वो भी हमसे छीनने के लिए तैयार हैं। तो बताइए हम क्या करें? हम डूब मरें या चोरी करें, डकैती करें, क्या करें? ये मोदी जी हमें कृपा करके बता दें। पकोड़ा तलने को कहा था, पकोड़ा भी तल के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। अब बताओ हम क्या करें लास्ट में? ये हमसे अनुरोध है कि हमें बता दें। अभी नहीं हटा दो, यही एक चारा बचा बस है। हम जैसे जुड़े थे ऐसे ही जुड़ के रहेंगे, पर जैसा हमने इन्हें ऊपर उठाया है ऐसे हम गिराना भी जानते हैं। इस वजह से मैं हाथ जोड़ के मोदी जी, योगी जी और सबसे ये कहना चाहता हूँ कि ये कैसे भाई जी, ये भाई जी मैं ये कहना चाहता हूँ इनसे कि ये युवाओं की, हमारे किसानों की, हमारे बूढ़े बुजुर्ग महिलाओं की बात को सुने और वो करें। आप एक चीज़ बताइए, हमें इन्होंने पागल बना रखा है हर तरीके से। क्या चीज़ इन्होंने हमारे लिए अच्छा कर दिया? हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ये हमारे ऊपर केस लगा देते हैं, हमें बलात्कारी बताते हैं, हमें बताते हैं हम देशद्रोही हैं, हम आतंकवादी हैं। बताइए हम क्या हैं? इनके कहने से हो जाएंगे क्या? इनके कहने से हो जाएंगे? इन्होंने हमें बांट रखा था अब तक। अब ये युवा शक्ति एकजुट होके और जैसे इन्हें बनाया है ऐसे गिराएगी। हम खेती करते हैं, हमें खेती में ये कुछ नहीं करने देते हैं, हमारा गन्ने का टाइम पे पेमेंट नहीं देते हैं, कुछ नहीं। आप आलू का ही ले लीजिए, आलू आज से पहले जब तक सरमाएदारों के पास और इन बनियाओं के पास था जो कि बड़े आदमी हैं, आप ये बताइए उसका 200-250 रुपये धड़ी, 5 किलो धड़ी का मतलब ये कोई नहीं जानता होगा कुछ लोग, मैं बताता हूँ 5 किलो होता है उसका मतलब। आज वो इतने रेट का था। अब आप बताइए, अब जब किसान के पास, हमारे पास आलू है तो 45, 50, 60 रुपए धड़ी यानी कि 5 किलो है, और आप आगे देखिएगा वही आलू फिर से 200-250 हो जाएगा जब ये उनके पास पहुंच जाएगा। उसीलिए तो बिल बनाया है असीमित भंडारण का। भाई साहब इन्होंने असीमित भंडारण का कितना भी भंडारण कर लेंगे। जो नेता वो बिजनेसमैन होंगे, कारपोरेट वाले, वो गोदाम बनाएंगे अपना। किसान तो बना नहीं पाएगा गोदाम, किसान भी तो बना सकते हैं। ये सीमांत किसान है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। किसी देश को चलाने के लिए युवाओं का बहुत बड़ा भागीदार है। पूरे वर्ल्ड में, भारत में सबसे ज्यादा युवा है। मेरे बड़े नु कह रहे थे, मैं जो इस बीजेपी सरकार से वोट ना दे, मेरे पे गलती होगी। अब क्या है ना, हम इसको भी उखाड़ फेंक देंगे जैसा हमें कांग्रेस सरकार उखाड़ी। इन्हें रोजगार नहीं दिया, सब कुछ छीन लिया युवाओं का। हमें मीडिया पे, लोकतंत्र भी, हर चीज पे, चुनाव आयोग भी इसने सरकार ने प्रभावित कर रखा। ये हमारे जवान भाई हैं जी, जवान भाई भी हमारे पास आते हैं और हम लोग उनकी हर तरीके से सेवा, हमारे पंजाबी भाई जितने भी पूरे देश से, बाहर से जितने भी आए हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए इंतजाम, इतना इंतजाम तो कहीं सरकार अगर सरकारी तौर पे कुछ करती भी होगी ना वहाँ पे भी। और आप बता दीजिए यहाँ पे कितना भी जो भी आदमी आया, कितनी 100, 50, 200 रुपए लेके आया, आप बता दीजिए पूरे में वो देख लीजिए। इनकी तो जहाँ रैलियाँ होती हैं ये तो सब खरीद के लाते हैं। यहाँ जो पड़ा है ठंड में, हमारे ताऊ चाचा, हमारे ताई, हमारी माताएं, हमारी बहनें, सारी की सारी अपने घर छोड़ के, अपने बच्चे लेके सब ठंड में यहाँ पे आई हुई हैं। तो इनको इतनी भी शर्म नहीं है। हमें किसी ने नहीं बुलाया, हमने बिल पढ़ा, बिल गलत है, किसान सपोर्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, हम उनके लिए बनने आए आवाज एक। तो सिर्फ ये जो बिल है सिर्फ किसानों के लिए नहीं, आपके लिए भी बुरा है जी। जो खाता है उसके लिए बिल खराब है और खाते सब हैं। ये बात है। तो जो बाकी के जो यूथ है, जितनी यूथ होगी अभी तक जो आपसे जुड़ी नहीं, उनको क्या कहना चाहेंगे? कैसे जोड़ेंगे आप उनको अपने साथ? सब युवा हमारे साथ आएंगे, उनको हम वो करेंगे, दिलाएंगे दिलासा कि आप कब तक इनके नेताओं के पीछे पिछलग्गू बन के इनके दलाली करते रहोगे। हम लोग युवा रैली भी निकालेंगे, बिल्कुल बड़ी तादाद में युवा रैली। और युवा जागेगा, देश जागेगा। युवाओं के हाथ में देश चलेगा। मंत्री, MP, MLA सब युवा धीरे धीरे शिक्षित हो रहे हैं और वो समझने में मुद्दे, और इसीलिए युवा आए हैं। बिल पढ़े हैं खुद से, हमारे पास बिल की कॉपियां भी हैं। बिल पढ़े हैं इसलिए आए हैं। देश बिल की कॉपी जो भी है डॉक्यूमेंट्स लेके चले हैं। तो सारा मैप तैयार किया हुआ है इसमें सर। ठीक है। अच्छा, क्या निकाला आपने? कुछ ऐसी खोट बताइए। जो पहली तो एक असीमित भंडारण वाला है, जो इसको तो रद्द करना चाहिए। पहले अलीगल था, ये कानूनी नहीं था। इससे जब स्टोर कर लेंगे एक में, तो महंगाई तो बढ़ेगी, मंडी में जाने नहीं देंगे। अपने पास आलू पूरा
कॉन्ट्रैक्ट करके करेंगे और दाम बढ़ने पे उसको निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये भंडारण का जो फॉर्मूला है सरकार का, ये हम किसान के लिए नहीं। किसान क्या करता है, अपनी फसल पूरी होगी उसकी, वो उसे जल्दी से जल्दी बेचने की कोशिश करता है। जब भी तो 1900 से 800 बेच दी, क्योंकि उसे मेडिकल वाले के पैसे देने हैं, बच्चे की फीस देनी है, पेस्टिसाइड वाले के पैसे देने हैं। तो किसान नहीं भंडारण कर सकता, भंडारण करता है व्यापारी। और व्यापारी भंडारण करके 2 रुपये में लेगा, वही 100 रुपये बेच देगा दोबारा हमें ही। तो ये देश विरोधी कानून है, किसान नहीं देश विरोधी। मैं बताऊंगा इसमें एक ये और हम कमी है युवा जी, बर्दाश्त नहीं करने। इसमें जो कॉन्टैक्ट फार्मिंग है ना, कॉन्टैक्ट फार्मिंग पे जैसे आप तो कंपनी हो और मैं हूँ जी खेती किसान, हमारा आलू पे डीलिंग होगी। आलू पे डीलिंग होने से बाद में क्या होगा, अगर आपने फायदा दिखेगा तो लेओगे, नहीं छोड़ कर चल जाओगे। आप उस कॉन्टैक्ट फार्मिंग पे सरकार पर लोन भी लेओगे, लोन लेने से क्या होगा, हमारी जमीन वो हो जाएगी स्टॉक सीमा। FCI भी ने बेच दिया, 97 करोड़ का कर्ज था FCI पर, जब बीजेपी सरकार आई आज 3.5 लाख करोड़ का कर्ज है, वह पहले ही दिवाली घोषित हो रही। PDS प्रणाली को खत्म करना चाहिए सरकार, क्योंकि PDS प्रणाली माननीय प्रधानमंत्री जी आपने उस टाइम पर, जिस टाइम पर हमारी अर्थव्यवस्था डाउन थी, किसान ने बचाई थी, आप इसका सम्मान कीजिए। जिस टाइम पर आप कहते हैं हमारा जस्टिन जूडो कनाडा का प्रधानमंत्री बोलता है किसानों के हक में बोला, आपने क्या आंतरिक मामला। मैं पूछता हूं प्रधानमंत्री जी आपसे, आपने क्या, आप जब वहां जाते हैं अमेरिका में, अब की बात ट्रम्प सरकार, वो आपका आंतरिक मामला नहीं है। और मोदी की एक और फुलपुरों में मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया, इस बंदे ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। अब युवा जागेगा, देश उठेगा। अब हमारा नारा है देश के युवा एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर युवा एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। तो ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੁਵਾ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯੁਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁਵਾ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੁਵਾ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੈ ਹੀ, ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਗ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਰਮਾ, ਸੂਈ ਸਵੇਰ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ।